जय श्री कृष्णा। अगर आपको संतान प्राप्ति में बाधा है और आपकी शादी को काफी साल हो गए लेकिन आप पुत्र प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, आप अभी तक संतान सुख से वंचित हैं, आज की ये वीडियो बहुत खास है। इस वीडियो में हम आपके लिए पुत्र प्राप्ति के लिए लड्डू गोपाल की मूर्ति, मोरपंख, तांबे की बांसुरी और तुलसी के पत्ते का एक बहुत ही सरल और अचूक उपाय लेकर आए हैं। आपको यह उपाय जन्माष्टमी के दिन करना है। आप जन्माष्टमी की सुबह में भी यह उपाय कर सकते हैं या शाम को भी इस उपाय को कर सकते हैं, पर बहुत श्रद्धा और विश्वास के साथ इस उपाय को कीजिए। इसको करने से आपको भी भगवान कृष्ण के जैसे सुंदर और सलोने पुत्र की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, जो निसंतान दंपति हैं वह यह उपाय अवश्य करें। बहुत छोटा सा और साधारण सा उपाय है, पर जिसको करने से आपके घर में संतान की किलकारियां गूंजेंगी। तो वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से समझें इस उपाय को। यह उपाय आपके वंश वृद्धि में सहायक होगी और इस उपाय के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। आप इस उपाय को अपने घर में करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जन्माष्टमी के दिन हम लोग भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। हम उनके बाल स्वरूप की पूजा करते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण भी स्वयं जन्मे थे, तो हम उनसे अपने पुत्र के जन्म की प्रार्थना करते हुए उनके बाल स्वरूप यानी कि लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं। आपको 3 चीज की जरूरत होगी इस उपाय को करने के लिए। एक लड्डू गोपाल की मूर्ति, एक मोरपंख, तांबे की बांसुरी और साथ में तुलसी के पत्ते। इस दिन लड्डू गोपाल को स्पेशल भोग भी लगाना होता है, माखन और मिश्री। अगर आप अपने घर में माखन तैयार कर सकते हैं तो और भी अच्छी बात है, वरना आप बाजार से भी खरीद के ला सकते हैं। इस उपाय के दिन, जन्माष्टमी के दिन, पति और पत्नी मिलकर सुबह सवेरे जल्दी उठकर स्नान करके शुद्ध होके पीले वस्त्र पहने और सबसे पहले भगवान के सामने जन्माष्टमी व्रत का संकल्प करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको इस दिन व्रत रखना होगा। अगर पति व्रत ना रख पाए तो पत्नियों को तो रखना ही होगा, पर कोशिश करें कि पति और पत्नी दोनों मिलकर व्रत रखें, क्योंकि यह बेहद खास दिन होता है। संकल्प के बाद लड्डू गोपाल की विधि विधान के साथ पूजा करनी है। जैसे कि ठाकुर सेवा करते हैं या लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, वैसे वाली पूजा करनी है। आपको एक थाली ले लेनी है, उसमें लड्डू गोपाल की मूर्ति को रखनी है और लड्डू गोपाल को बारी बारी से स्नान कराना है। सबसे पहले लड्डू गोपाल को जल से स्नान कराना है, फिर दूध से, फिर दही से और फिर गुड़, घी, मधु, इन सब से बारी बारी से लड्डू गोपाल को स्नान कराना है। फिर साफ जल से स्नान कराने के बाद दूध, दही, घी, गुड़, मधु मिलाकर पंचामृत बनाकर उससे लड्डू गोपाल को स्नान कराना है। एक विशेष बात ध्यान रखेंगे कि सब में तुलसी का पत्ता जरूर होगा। इसके बाद अच्छे से लड्डू गोपाल को पोंछकर एक सुंदर सी नई पोशाक पहनाएं, उनका श्रृंगार करें और उन्हें एक आसन पर बिठाएं। अगर आपके पास कोई सिंहासन है तो उस पर आप लड्डू गोपाल को बिठा सकते हैं, वरना कोई झूला, कोई कटोरा, कोई प्लेट, जो कुछ है आपके पास, आप उसमें भगवान को बिठा सकते हैं। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। आप जिस भी जगह लड्डू गोपाल को रखेंगे, जैसे भी उनकी सेवा करेंगे, वह उसी में खुश रहेंगे। बस आपको श्रद्धा, विश्वास और पूरे मन के साथ लड्डू गोपाल की सेवा करनी है। अब भगवान के सामने घी का एक दिया जलाएंगे, धूप जलाएंगे, लड्डू गोपाल को तिलक करना है। इसके लिए पीले और सफेद दोनों तरह के चंदन को घिसकर लेप बना लेना है और 11 तुलसी के पत्ते लेने हैं। तो यहाँ से आपका उपाय शुरू हो जाता है। सारे पत्तों में चंदन लगाते जाना है और एक तरफ रख लेना है। एक कटोरा में माखन मिश्री लेकर भगवान के सामने रखेंगे। एक ग्लास में पीने का पानी देना है। सब में तुलसी का पत्ता होगा। बचे हुए चंदन के लेप से भगवान के माथे में चंदन लगाएंगे और एक एक तुलसी पत्ता ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा बोलकर भगवान पर चढ़ाते जाना है। एक पत्ता चढ़ाएंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दूसरा पत्ता चढ़ाएंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसे ही 11 पत्ता चढ़ाएंगे और 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलना है। फिर आपने जो तांबे की बांसुरी और मोर पंख लाया था वह भगवान को अर्पित करेंगे। मोर पंख भगवान के मुकुट पे लगा देंगे और बांसुरी को भगवान के हाथ में पकड़ाएंगे और फिर भगवान को दीप दर्शन कराना है। अब पति पत्नी मिलकर संतान गोपाल मंत्र की एक माला का जाप करेंगे। अगर आपके पास तुलसी की माला है तो ठीक है, वरना आप किसी भी माला से या अपने हाथ से जैसे भी हो गिन के 108 बार
संतान गोपाल मंत्र का जाप करेंगे। इसके बाद भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, जिस तरह आप मेरे घर में आए हैं, इस तरह मुझे भी अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए एक पुत्र संतान दीजिए। हे भगवान, अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो क्षमा कीजिए और मुझे पुत्र संतान का वरदान दीजिए। पूरे दिन व्रत में रहना है। दूसरे दिन जब आप फिर से नहा धोकर लड्डू गोपाल की पूजा करेंगे तो वो जो 11 तुलसी के पत्ते आपने चढ़ाया था उनको उठा लेना है और पति पत्नी बांट कर खा लेंगे। 5 पत्ता पति, 5 पत्ता पत्नी और एक पत्ते को आधा आधा, मतलब 5.5 ऐसे पत्ते बांटकर खा लेंगे। और ऐसा लगातार 43 यानी कि 43 डेज तक करना है। इसके बाद जो करिश्मा होगा दोस्तों, जो जादू होगा, आप उसको यकीन नहीं कर पाएंगे। यकीन मानिए, आपके घर में भी एक छोटा सा कान्हा आ जाएगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। इस उपाय को जरूर से जरूर कीजिए। यह उपाय बहुत ही जादुई उपाय है। राधे राधे दोस्तों।